भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के दूसरे सूत्र की चर्चा चल रही है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सह ही आसेव्यमानः, सह ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। जब व्यक्ति क्रिया योग करता है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को जीवन में उतारता है, उस स्थिति में वो जो क्रिया योग है, वह क्रिया योग आत्मा को क्या सिद्ध कराता है? कहते हैं स ही असेव्यमानः, वह क्रिया योग सेवन किया जाता हुआ, समाधिं भावयति, समाधि को सिद्ध कराता है। क्रिया योग समाधि को सिद्ध कराने में समर्थ है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। जिस व्यक्ति में यह बोध नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, जिस व्यक्ति को यह बोध नहीं है मेरा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, जीवन में क्या करना है, उस व्यक्ति को क्रिया योग समाधि तक ले जाता है। अर्थात वह व्यक्ति तप करने लग जाता है, स्वाध्याय करने लगता है, ईश्वर को स्मरण रखता है, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। तो ऐसी स्थिति में उस चंचल व्यक्ति को, जिसका लक्ष्य विषय भोग थे, जिसका लक्ष्य संसार था, वह व्यक्ति धीरे धीरे क्रिया योग के माध्यम से अपने लक्ष्य को ही बदल देता है। और वो व्यक्ति योग को लक्ष्य बनाता है, समाधि को लक्ष्य बनाता है। ऐसी स्थिति में उसका क्रिया योग समाधि को सिद्ध कराने में समर्थ हो जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं सह ही आसेव्यमानः, सह ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति। वह क्रिया योग सेवन किया जाता हुआ समाधि को सिद्ध कराता है। अनादि काल से व्यक्ति ऐसे कर्म करता हुआ आ रहा है, प्रवाह से निरंतर ऐसे कर्मों को करता हुआ आ रहा है जिन कर्मों के कारण से समाधि सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऐसे कर्मों को करता है जो कर्म समाधि को रोकने वाले होते हैं। वो ऐसे कर्म करता है जिन कर्मों के पीछे अविद्या बनी रहती है, यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से युक्त होकर के वो कर्मों को करता है। वो कर्म समाधि को लगाने नहीं देते हैं। और वो जो कर्म है वो इस जन्म के नहीं है, पिछले जन्म के नहीं है, परंपरा से अनादि काल से चले आ रहे हैं वो कर्म, जिन कर्मों के कारण से वो समाधि की ओर आगे नहीं बढ़ता। परंतु
यहां पर वो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया योग धीरे धीरे उस व्यक्ति को उन कर्मों से बचाने लगते हैं। ये क्रिया योग धीरे धीरे उन कर्मों से बचा करके समाधि की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए कहा जा रहा है समाधिम भावयति, समाधि को सिद्ध कराता है। और दूसरी बात कही है क्लेशांश्च प्रतनु करोति, क्लेशों को प्रतनु करोति, कमजोर बनाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी ये 5 क्लेश हैं और इन 5 क्लेशों को क्रिया योग कमजोर बना देता है। इतना कमजोर बना देता है वो सिर उठाने में काबिल नहीं रहता। यानी क्लेश कार्यान्वित नहीं हो सकते, इतने कमजोर हो जाते हैं तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से। क्योंकि ये क्लेश भी प्रवाह से अनादिकाल से चले आ रहे हैं, आत्मा के साथ निरंतर ये बने रह रहे हैं। ये निरंतर आत्मा के साथ विद्यमान हैं। इन्हीं क्लेशों के कारण से व्यक्ति ऐसे कर्मों को करता है जो कर्म समाधि की ओर नहीं जाते हैं। वो कर्म समाधि को लगाने में रोकते हैं। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है क्लेशान प्रतनु करोति, क्लेशों को ये क्रिया योग कमजोर करता है। जैसे जैसे व्यक्ति तप करता जाता है, जिस क्रम से, जिस योग्यता से, जिस सामर्थ्य से जितना जितना तप करता जाता है, उस तप के अनुरूप क्लेश भी उसी रूप में कमजोर होते रहते हैं। जहां जिस स्थिति में व्यक्ति को मानसिक रूप से तप करना है वहां मानसिक रूप से तप करता है, जहां जैसी आवश्यकता पड़ रही है वहां वाचनिक रूप से तप करता है, जहां शारीरिक रूप से तप करने की आवश्यकता है वो शारीरिक रूप से तप करता है। तप करना त्याग नहीं करता। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो व्यक्ति तप करने लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति तप करता हुआ उन उत्तम कार्यों को सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि तप ही उन उत्तम कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम है। बिना तप के उन कार्यों को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उत्तम कार्य को करते समय जो बाधाएं आ रही होती हैं, जो समस्याएं आ रही होती हैं, वो उत्तम कर्म को होने नहीं देती हैं। इसलिए वह व्यक्ति तप करता हुआ उनको सहन करता है, उन बाधाओं को, समस्याओं को सहन करता है। यदि वो शारीरिक रूप से हैं तो शारीरिक रूप से सहन करता है, यदि वाचनिक रूप से सहन करना है तो वाचनिक रूप से सहन करता है, मानसिक रूप से सहन करना है तो मानसिक रूप से सहन करता है। सर्दी के रूप में, गर्मी के रूप में जब बाधा सामने आती है तो शारीरिक रूप से सहन करता है। भूख प्यास लग रही है तो शारीरिक रूप से सहन करता है। जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है, जहां मौन रहना है, सामने वाले अनुचित कर रहे हैं तो वो वाचनिक रूप से अनुचित नहीं कर सकता, अनुचित नहीं बोल सकता। जहां मौन रहना है तो मौन रह करके वाचनिक रूप से तप करता है। जहां संसार के प्रति एक आवेग उत्पन्न होता है मन के अंदर, संसार के प्रति आकर्षित होना चाहता है व्यक्ति, संसार के विषय भोग उसको आकृष्ट करते हैं, तो मन को रोके रखता है।
मन में जो समस्या उत्पन्न होती है, जो मानसिक रूप से जो दुख हो रहा है व्यक्ति, क्योंकि मन संसार के प्रति आकृष्ट हो रहा होता है, उस मन को रोकता है। उसको रोकने के कारण से व्यक्ति को दुख हो रहा होता है, मानसिक रूप से उसको रोके रखता है। मानसिक रूप से भी तप करता है, वाचनिक रूप से भी तप करता है, शारीरिक रूप से भी तप करता है। तप करता हुआ जिस क्रम से, जिस योग्यता से जितना जितना तप करता जाता है, उतना उतना क्लेश भी कमजोर होने लगता है। और तप की जो मात्रा जैसी जैसी बढ़ती जाती है, क्लेश भी उसी रूप में कमजोर होने लगते हैं। परंतु ऐसे तप के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे तप को बढ़ाना होता है, वो तप तभी बढ़ सकता है उसके बारे में व्यक्ति को जानकारी हो। जहां शारीरिक रूप से सहन करना है तो कितना सहन करना है, कब तक सहन करना है, इसकी जानकारी ना हो तो व्यक्ति शारीरिक तप नहीं कर सकता। इसलिए जानकारी के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय करना पड़ता है। जितना अधिक तप करना हो उतना अधिक स्वाध्याय करना होगा, क्योंकि स्वाध्याय ही व्यक्ति को तप कराने में सक्षम है। इसलिए व्यक्ति शास्त्रों का ज्यों ज्यों अध्ययन करता जाता है, उसके समक्ष जीवन का पूरा वृत्तांत सामने आ जाता है। कब, कहां, किस प्रकार से कितना सहन करना है, स्वाध्याय उसको बताता रहता है। बिना स्वाध्याय के उत्कृष्ट तप व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है तो वो ऐसा तप करता है जो हानिकारक होता है, बाधमानम होता है, चित्त प्रसादनम नहीं होता है, चित्त को प्रसन्न करने वाला तप नहीं होता है, शरीर को बाधा न देने वाला तप नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति अति करके शरीर को ऐसा दुख दे देता है और वो शरीर समाधि लगाने में सक्षम नहीं रहता। वह शरीर, रोगग्रस्त शरीर को समाधि से दूर कर देता है, लक्ष्य से दूर कर देता है। इसलिए स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय की उत्कृष्टता से ही तप की उत्कृष्टता बन जाती है। इसलिए तप को उचित रूप में, उचित मात्रा में, उचित स्थान पर करने के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय करना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी। और उसी स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति को यह बोध होता है, आज जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, उसके पीछे ईश्वर है, परमेश्वर है, जिसके द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों से युक्त होकर के मैं आज कर्म करने में सक्षम हूं। ऐसे ईश्वर का बोध जैसा जैसा होता जाता है, वैसे वैसे साधक ईश्वर के प्रति नतमस्तक होता है, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। और जैसे जैसे ईश्वर के प्रति समर्पित होता है तो वो अपने एक एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करके तत्फल संन्यास, उस फल का संन्यास करता है, अर्थात उस कर्म के फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। उस फल की चिंता नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर फल देगा और ईश्वर जो भी फल देगा उसको सहर्ष स्वीकार करता है, क्योंकि ईश्वर के न्याय पर पूरा भरोसा है, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, निष्ठा है। तो जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय के माध्यम से तप को उत्कृष्ट बनाता जाता है, और जैसे जैसे तप उत्कृष्ट बनता जाता है, स्वाध्याय और अधिक करता जाता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है,
और समस्त क्रियाओं को, कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता है, जैसी स्थिति में वो रहना चाहता है, जैसा कर्म करना चाहता है, उस स्वाध्याय के माध्यम से वैसा वैसा उत्तम से उत्तम कर्म करता जाता है और कर्म करना उसके अधिकार में है। फल को तो ईश्वर के न्याय पर छोड़ देता है। ईश्वर न्याय से जो भी उसको देता है उसको स्वीकार करता है, उसमें लेश मात्र भी शंका नहीं रखता है, संशय नहीं रखता है। और इस प्रकार तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को लगातार निरंतर करता हुआ, श्रद्धा पूर्वक करता हुआ, संयम पूर्वक करता हुआ और विद्या पूर्वक करता हुआ जब आगे बढ़ता है, वही तप, वही स्वाध्याय, वही ईश्वर प्रणिधान मनुष्य के क्लेशों को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। जैसे जैसे क्लेश कमजोर होते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति समाधि की ओर अग्रसर होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति समाधि की ओर अग्रसर होता है वैसे वैसे और ये क्लेश और कमजोर करने के लिए तप को, स्वाध्याय को, ईश्वर प्रणिधान को और बढ़ाता रहता है। जिस प्रकार से व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता हुआ ज्ञान की वृद्धि करता रहता है, कर्मों को करता हुआ कर्मों को बढ़ाता रहता है, ठीक उसी प्रकार से तप करता हुआ भी तप को भी उन्नत करता है। जिस अंश में आज व्यक्ति तप करता है, कल उससे अधिक तप करेगा, परसों उससे भी अधिक तप करेगा। ऐसे दिनों दिन अपनी तपस्या को बढ़ाता हुआ, स्वाध्याय को बढ़ाता हुआ, ईश्वर प्रणिधान को बढ़ाता हुआ ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है जिस स्थिति से क्लेश कमजोर हो जाते हैं। क्लेशांश्च प्रतनु करोति, क्लेशों को कमजोर बनाता है, इतना कमजोर बनाता है जिससे क्लेश उभर ना सके और क्लेशों से युक्त होकर के ऐसा कर्म ना कर सके जिससे समाधि को रोके, समाधि रुक जाए। ऐसा ही कर्म करता है जिससे समाधि लग सके। इस दृष्टिकोण से ये क्रिया योग बहुत उत्तम पवित्र साधन है। इस साधन के माध्यम से वह व्यक्ति जिसने अपना लक्ष्य तक नहीं बनाया है, वो व्यक्ति आज इस क्रिया योग को अपना करके अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है और क्लेशों को कमजोर करता है और समाधि को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सह ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति, क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को कमजोर करता है, समाधि को सिद्ध कराता है। यही क्रिया योग है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।